आज की इस पत्रकार वार्ता में स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार को 2.5 साल का कार्यकाल हो गया और 2.5 साल के कार्यकाल में हिमाचल हर क्षेत्र में बहुत बड़ी एक मैं कह सकता हूं कि पिछड़ता जा रहा है, इस तरह से पिछड़ता जा रहा है और उस सारी चीज के कारण पूरा हिमाचल प्रदेश आज एक बहुत गंभीर निराशा के दौर में है। अगर निराशा के दौर में अगर हम बात करते हैं तो उसमें प्रमुख रूप से मैं समझता हूं कि एक सबसे बड़ी गारंटी कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में चुनाव आने से पहले दी थी कि हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के लिए हम रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे और नौकरियों का जिक्र गारंटी पत्र में उन्होंने किया था कि 5 लाख नौकरियां 5 साल में, 1 साल में 1 लाख नौकरियां, कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां निकाल दी जाएंगी। इन सारी बातों का जिक्र मैं बहुत पहले भी कर चुका हूं, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। और नौकरियों का जिक्र इस प्रकार से करते थे कि नौकरियां, पक्की नौकरियां, 58 साल वाली नौकरियां, पेंशन वाली नौकरियां। लेकिन आज 2.5 साल का कार्यकाल बीतने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश का नौजवान उन कही हुई बातों को जो कांग्रेस ने चुनाव से पहले कही थी, एक बार नहीं अनेक बार जो है वर्तमान सरकार को स्मरण करवा रहा है। मैं इस बात को लेकर के जरूर कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के पश्चात लगातार कांग्रेस अपनी गारंटियों को जो वादे किए थे उनसे जो है मुकरने की शुरुआत की। जब हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर भी मैंने इस प्रश्न को पूछा था कि आपने 5 लाख नौकरी का जिक्र किया है, तो मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर कहा था कि 5 लाख नौकरियों का जिक्र नहीं किया था, हमने रोजगार का जिक्र किया था। और जब मैंने वो गारंटी पत्र जो है वहां विधानसभा के सभा पटल पर रख दिया ऑथेंटिकेट करके, तो मैंने कहा कि हो सकता है मुझसे गलती हो जाए, तो ऐसी सूरत में जो विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष हैं वो इसको पढ़ करके सुनाएं। और विधानसभा अध्यक्ष जिन्हें वो सारा सुनाया था पढ़ा करके, और जो पढ़ करके उन्हें सुनाया तो उन्होंने उसमें एक ही बात कही थी कि जो लिखा है वो यही लिखा है कि 5 साल में 5 लाख सरकारी नौकरियां दे दी जाएंगी, 1 साल में 1 लाख नौकरियां दे दी जाएंगी। लेकिन इस बात को लेकर के मैं हैरान हूं कि मंत्री का आंकड़ा कुछ आता है, मुख्यमंत्री का आंकड़ा कुछ आता है, उप मुख्यमंत्री का आंकड़ा कुछ आता है। अगर हकीकत बताऊं, मैं 2.5 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में नौकरियां मिली ही नहीं। सच्चाई यह है कि अगर हिमाचल प्रदेश में कुछ लोगों को, कुछ नौजवानों का अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, वो अपॉइंटमेंट्स वो मिली हैं, वो नौकरियां वो मिली हैं जिन नौकरियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान हमने पोस्टें क्रिएट की थी। और यहां भर्ती सरकार की ओर से सिर्फ एक पुलिस की भर्ती शुरू हुई थी, उस पर भी गंभीर प्रश्न खड़े हुए। और ऐसी सूरत में मैं सरकार से आग्रह कर रहा हूं, मैं खासतौर से इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं कि सारी बात को हल्के में ना लें। हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को, भविष्य को बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर को आपने भंग कर दिया, और भंग करने के बाद 2.5 साल के बाद भी अभी तक वो ठीक तरह से फंक्शनल नहीं हो पाया। और हकीकत तो यह थी कि सही बात में उसमें जो दोषी लोग, जिन लोगों ने पेपर लीक किया था, जिसका जिक्र आप बार बार करते रहते हैं, हर जगह करते रहते हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करते, सख्त कार्रवाई करते, जो भी कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई करने के बाद प्रदेश के बच्चों का भविष्य तो बर्बाद नहीं करते।
सही मायने में काम करने की नियत नहीं है। हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, ये प्राथमिकता वर्तमान सरकार की है ही नहीं। अभी हाल ही में हम इस बात को लेकर के देख रहे हैं, नर्सिंग के पीछे आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई। उसमें भी गंभीर मामले ध्यान में आया कि भर्ती के लिए इन्होंने जो ठेका दे रखा है, ठेका ही मैं कह सकता हूं, कांग्रेस पार्टी ने भर्ती का ठेका दे रखा है आउटसोर्स एजेंसीज को, और आउटसोर्स एजेंसी सारी की सारी इनके नेताओं की है, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। उसमें हमारे विधानसभा क्षेत्र से भी एक नेता है जो उनके बहुत नजदीक बनते हैं, लेकिन उनको भी एक एजेंसी बना करके आप भर्ती करो, कई जिले की एनटीटी की भर्ती उनको भी दी गई है। क्या यह सत्य नहीं है कि गंभीर आरोप लगे गए, भर्ती से पहले पैसे मांगे गए, और आज के इस दौर में भी वो सारी चीजें चली हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार इन सारी बातों को इतना हल्के में लेती है। और एक वीडियो आपने देखा होगा कि भर्ती का प्रक्रिया का जो एक सेंटर जहां पर इंटरव्यू हो रहे थे, वहां का दरवाजा आने का अलग से है, लेकिन बैक डोर से एक दरवाजा खोल करके वहां से भर्ती की एंट्री की जा रही है। यह गंभीर आरोप हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सुखोई सरकार के ऊपर है, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के ऊपर यह बहुत बड़ा अन्याय किया है, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। एक तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर को भंग करके 2.5 साल तक उसमें से कोई भर्ती नहीं हो पाई, और दूसरी हिमाचल प्रदेश में भर्ती की प्रक्रिया पर पूरी तरह से रोक लगा दी आपने, और भर्ती की प्रक्रिया रोक लगाने के साथ साथ में आपने एकमात्र भर्ती की, उस पर भी पुलिस की भर्ती में गंभीर आरोप हैं। और जो हमको जानकारी मिल रही है कि जो ट्रांजैक्शन इसमें हुई है वो लाखों रुपए की हुई है। जो 35 लाख से ऊपर के जो है वो पैसा जो है उसमें जो ये पेपर पास करने वाले, इनके कहने पर जो है वो अलग अलग तरीके से कहां वो पैसा दिया गया, किससे लिया गया, इन सारी चीजों को लेकर के बातें आ रही हैं। बात बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। 1 साल हिमाचल प्रदेश में सरकार का हुआ था, तब पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ हिमाचल प्रदेश में, बहुमत होने के बावजूद राज्यसभा की सीट वो हारे, 6 कांग्रेस के विधायक बागी होकर के निकल गए, 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन था, वो भी नेतृत्व के खिलाफ, बगावत नेतृत्व के खिलाफ थी, नेतृत्व के खिलाफ बगावत से बाहर निकल गए। और उसके पश्चात उस वक्त भी हिमाचल प्रदेश की सरकार में जो सबसे छोटी उम्र के मंत्री हैं, उन्होंने यहीं पर ही विधानसभा के परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना त्याग पत्र देने की घोषणा की थी। और 2.5 साल के बाद इसी कांग्रेस की सुक्खू सरकार में हिमाचल प्रदेश के सबसे वरिष्ठ मंत्री अपने पद से त्याग पत्र देने की बात कही। ये भले यह अलग बात है कि उनके बेटे ने अनाउंस किया, पिता का त्याग पत्र बेटे ने अनाउंस किया, और पिता के ऊपर दबाव आने के बाद उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, कुछ शिकवे शिकायत थे, हमारे कुछ मसले थे, जिन मसलों को लेकर के अब हमने सुलटा दिया है, और मंत्रिमंडल से त्यागपत्र नहीं दिया। लेकिन बेटे ने टिप्पणी करके सोशल मीडिया में डाला कि आप जो है कुर्सी का आनंद लेते रहो। पिता के बारे में आप जो सोशल मीडिया में पुत्र ने डाला हुआ है, जो मेरी जानकारी के मुताबिक। तो ये इस तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश में है, जब नेतृत्व के ऊपर भरोसा विधायकों का नहीं, नेतृत्व के ऊपर भरोसा मंत्रियों का नहीं रह गया, नेतृत्व के ऊपर भरोसा प्रदेश की जनता का नहीं रह गया। तो मुझे लगता है कि ऐसी सूरत में इस पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। नैतिकता बनती है मुख्यमंत्री को ऐसे गंभीर आरोप जो लग रहे हैं सरकार के ऊपर, उनके साथियों के ऊपर, ऐसी सूरत में
विचार करना चाहिए, त्याग पत्र देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। उसके लिए प्रोविजन किया था, इंटरव्यू की प्रोसेस शुरू की थी, और इंटरव्यू की प्रोसेस शुरू करने के बाद, इंटरव्यू होने के बाद अपॉइंटमेंट का जो है वो दौर जब शुरू हुआ, तो तब तक के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। इसका श्रेय वो नहीं ले सकते। ऐसी एक नहीं अनेकों नौकरियां हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जो पोस्टें क्रिएट करने के बाद स्वीकृत की गई थी, फाइनेंस से बजट का प्रोविजन करने के बाद और सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हमारे हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को मिली है। अभी हिमाचल प्रदेश में अगर सही मायने में कहूं, नई भर्ती की अगर शुरुआत हुई तो पुलिस की भर्ती एक पहली ऐसी भर्ती थी जिस भर्ती की शुरुआत उन्होंने की थी। और नई भर्ती की शुरुआत करने के लिए जो मुख्यमंत्री बार बार इस बात का जिक्र करते, कांग्रेस के हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, कि हम पारदर्शिता के साथ करेंगे, और पूर्व की सरकार का जिक्र करते हैं, पेपर लीक का जिक्र करते हैं, ऐसी चीजें नहीं होने देंगे, इस बातों को लेकर के बात कही थी। लेकिन आज मैं आप सबके माध्यम से मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से पूछना चाहता हूं, 2.5 साल के कार्यकाल में एकमात्र भर्ती, पुलिस की भर्ती, जिसका अभी तक परिणाम नहीं आया, लेकिन उस पुलिस की भर्ती में गंभीर आरोप जो अभ्यर्थी हैं, जो बच्चे एग्जाम देने के लिए गए हैं, उन्होंने लगाए। आरोप ऐसे नहीं है कि भी उन्होंने सिर्फ आरोप लगाने के लिए कोई गुमनाम चिट्ठी लिखी हो। आरोप लगाए हैं वीडियो अपलोड करके सोशल मीडिया में कि फलाना फलाना, चाहे वो शिमला का जिक्र है, चाहे वो पालमपुर का जिक्र है, चाहे वो चंबा का जिक्र है, कि एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर खुले तौर पर चीटिंग हो रही थी। नौजवान वहां पर ग्रुप में बैठ करके डिस्कस करके पेपर जो है वहां पर सॉल्व कर रहे थे। और उन्होंने इस बात को भी कहा है कि अगर इस सारी बात पर आपको भरोसा नहीं है तो उन स्थानों के जो एग्जामिनेशन सेंटर थे उसकी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग निकाली जाए, और उसमें निकालने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ। और जो कैंडिडेट है उन्होंने यह भी आरोप लगाया, यह भी लगाया है कि कोई भी आदमी बिना चेकिंग के एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर तक आ सकता था, मोबाइल भी साथ लेकर के जा सकता था, और अंदर जाकर के भी बहुत ज्यादा इस बात को लेकर के पूछताछ। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल वही होगा, निश्चित उसमें ईमानदारी का तो सवाल ही पैदा नहीं। वर्तमान सरकार में ईमानदारी जैसी चीज है ही नहीं, वो शब्द ही नहीं है इस वर्तमान सरकार का। ईमानदारी के साथ काम होगा इस बात की संभावना ही नहीं है, इस बात को मैं बड़ा साफ कह रहा हूं। और बंदरबांट होगी, 93,000 मकान हिमाचल प्रदेश में दिए गरीब लोगों के लिए ताकि उनका आशिया बने, आपका घर बने। लेकिन किसको दिए जा रहे हैं? कुछ लोग पात्र व्यक्ति होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो उनके हिसाब से, उनकी सुविधा के हिसाब से, उनकी पार्टी के हिसाब से वो पैसा बांटा जा रहा है, उनको घर दिया जा रहा है। इसके अलावा मैं यही कहूंगा कि कई जगह तो ऐसा भी बताया गया कि जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड लेकर के ही नहीं आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको एग्जाम में बैठने के लिए अनुमति दे दी गई। ये भी एक आरोप कहीं से लगा है। और जो मोबाइल को अंदर ले जा करके एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशन सेंटर में, वहां पर इसकी अनुमति किसने दी थी? इसलिए इन सारी बातों की जांच जो है मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है। ये 2 लोगों की गिरफ्तारी से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। और ये जो गंभीर आरोप लगे हैं, इस पुलिस की भर्ती का परिणाम तब तक के लिए स्थगित करना चाहिए जब तक के लिए ये इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है। और ये इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस बहुत जल्दी पूरी होनी चाहिए ताकि बच्चों को न्याय मिल सके। मैं तो इस बात को लेकर के ये
मामला तो इस प्रकार का है, अभी 1 सेंटर या 2 सेंटर पर जब प्रश्न खड़ा हो गया सारी भर्ती पर, तो ये जांच पूरे प्रदेश के स्तर पर होनी चाहिए। एटलीस्ट एसआईटी तो कॉन्स्टिट्यूट होनी ही चाहिए। और एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने के, अगर आपको लगता है कि सारे मामले को लेकर के गंभीर विषय है, तो इसमें तुरंत जो है मुझे लगता है कि इस भर्ती की प्रक्रिया को रोक करके इस जांच को तुरंत कुछ दिनों में ही पूरा करने के पश्चात जो है निर्णय लिया जाए, और आवश्यक हो तो सीबीआई की जांच भी करने की इसमें हम मांग करते हैं। देखो, ये जो 2 लोग पकड़े गए हैं, उन्होंने कहा है कि पैसे लिए हैं। जो जानकारी हमको मिली है, जो सोर्सेज से जो जानकारी मिली है, कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है। उन्होंने कहा कि हमने कहा तब कि हम आपको पास कर देंगे, और ऐसी सूरत में ये जांच का विषय है निश्चित रूप से कि पैसा कहां से लिया, किसने लिया, कितना लिया, इन सारी बातों को लेकर के जो जांच का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसके माध्यम से सारी चीजें स्पष्ट आनी चाहिए, बाहर आनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।